प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा, वाचिका रतिका। हरियाणा की धरती एक बार फिर से देश में महिला सशक्तिकरण की साक्षी बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से देशव्यापी बीमा सखी योजना की शुरुआत की। हरियाणा की धरती से शुरू हुई ये योजना पूरे देश में लागू होगी। इस योजना का मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना है। ये योजना भारतीय जीवन बीमा निगम की एक पहल है। इसके जरिए 10वीं पास कर चुकी 18 से 70 वर्ष तक की महिलाओं के सशक्तिकरण को बल मिलेगा। योजना के तहत महिला को पहले साल 7,000 रुपए वेतन मिलेगा, दूसरे साल 6,000 रुपए और तीसरे साल 5,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। लक्ष्य पूरा करने वाली महिला को 21,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। बीमा सखी योजना से महिलाएं और अधिक सशक्त होंगी व रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रथम चरण में हरियाणा के लगभग हर गांव से एक महिला को LIC एजेंट बनाया जाएगा, जो बीमा सखी कहलाएंगी। उन्हें LIC के नियमों के अनुसार बीमा पॉलिसी करनी होगी। बीमा पॉलिसी का कमीशन महिलाओं को मिलता रहेगा। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाना सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन विधेयक पास करके महिलाओं को और सशक्त बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बेटियों की चिंता ही नहीं करते, उनके लिए योजनाएं भी लागू करते हैं। वर्ष 2014 से पहले जब कोख में बच्चियों का कत्ल होता था तो तत्कालीन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब बीजेपी की सरकार बनी और श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो उन्होंने कहा कि बेटियों को कोख में नहीं मरने देंगे। 22 जनवरी 2015 में पानीपत की ऐतिहासिक धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज किया। इस अभियान का मकसद लिंगानुपात में सुधार करना, लिंगाधारित असमानताओं को खत्म करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना है। इस अभियान से हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से लिंगानुपात में सुधार लाने के मकसद से लागू किया गया। प्रधानमंत्री की आवाज ने पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को जन आंदोलन बना दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में लागू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भले ही हरियाणा की धरती से शुरू हुई हो, लेकिन देश के कई राज्यों ने इसे अपनाया और लिंगानुपात सुधार व महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़े। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां महिलाओं के हित में कई योजनाओं को लागू किया गया है। इनमें कई ऐसी योजनाएं थी जिन्हें पड़ोसी राज्यों ने अपनाया और कई ऐसी भी रही हैं जिनकी सराहना देश के प्रधानमंत्री ने की और उन्हें देश भर में लागू किया गया। हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत अनुसूचित जाति BPL परिवारों की पहली लड़की और किसी अन्य जाति से संबंधित परिवार की दूसरी लड़की के नाम पर जीवन बीमा निगम में 21,000 रुपए की राशि निवेश की जाती है। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को सप्ताह में 6 दिन 200 मिलीलीटर प्रतिदिन फोर्टिफाइड सुगंधित स्किम दूध दिया जाता है। इस योजना के तहत लड़कियों और महिलाओं को देश विदेश में उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर 5% वार्षिक ब्याज सब्सिडी दी जाती है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुई लड़कियों को शादी के लिए 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। हरियाणा में लिंगानुपात में असंतुलन को देखते हुए लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा उन परिवारों को प्रति परिवार 2,750 रुपए प्रतिमाह की राशि दी जाती है। इस योजना में केवल बालिकाएं व बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा स्थायी निवासी महिलाओं व लड़कियों को बैंकों के माध्यम से ऋण भी दिलाया जाता है। कोरोना काल में जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने देश के लिए वैक्सीन तैयार की, वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुई लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत उनकी शादी के लिए 51,000 रुपए की राशि उनके खातों में जमा की जाती है। पंजीकृत महिला कामगारों के लिए मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छाता, रसोई के बर्तन व स्वास्थ्यप्रद नैपकिन खरीदने के लिए बोर्ड द्वारा 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है।
प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत हरियाणा में गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को 5,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। हरियाणा में चल रही योजनाएं जहां महिला उत्थान व महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रही हैं, वहीं केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा की जमीन से लागू की जाने वाली राष्ट्रव्यापी योजनाओं से हरियाणा राज्य भी राष्ट्रीय नक्शे में देश की अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। बीमा सखी योजना भी हरियाणा की धरती से लागू हुई है। हरियाणा की महिलाएं इस योजना का लाभ उठाकर एक बार फिर साबित करेंगी कि हरियाणा हर योजना को सफल बनाने में अग्रणी रहता है। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।